मुकेश कौशिक साहब, आप लगातार हमको ये बता रहे हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इस बार के एड्रेस का सिग्निफिकेंस हमको याद है, इमरान खान एक बार हूटर बजते रहने के बावजूद बोलते चले गए। ये सीखते क्यों नहीं है कुछ इस तरह के? मुल्क की यूनाइटेड नेशंस में रहने का मतलब क्या है और किस तरीके का कंडक्ट होना चाहिए? दरअसल इमरान खान एक क्रिकेटर थे और हमें उम्मीद थी कि थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन वो क्रिकेटर से गिर के कट्टर क्रिकेटर, टेरर और कट्टरता, इन दोनों को अपना के बैठ गए। लेकिन भारत के इंटरनेशनल इशूज सर, कहीं तो इज्जत मिलती है उनको, अपने घर में नहीं मिलती, कठपुतली कहे जाते हैं। तालिबान कहता है तुमको घर में कहते हैं, हम क्यों माने, हमको मत बताओ। कहीं मिलेगी? भारत के इंटरनेशनल इशूज के पैकिंग ऑर्डर में पाकिस्तान, इमरान खान मायने नहीं रखते। और जब से बालाकोट स्ट्राइक की है या सर्जिकल स्ट्राइक की है, हमारे लिए टेररिज्म भी अब सेकेंडरी इशूज हो गए हैं। अब हमारे इशूज हैं कि भारत इस यूनाइटेड नेशन को किस तरह से पारदर्शी बनाए, वहाँ की फंडिंग कैसे हो, वहाँ पर चाइना का जो फालतू का रुतबा है जिसको लेकर 10 साल तक चाइना ने एक मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को 10 साल तक जो यूनाइटेड नेशन की सूची है 1267 प्रस्ताव की, उससे बाहर रखा। उस ताकत को कम किया जाए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री का भाषण वहाँ पर केंद्रित होगा, चाइना के विस्तारवाद पर केंद्रित होगा, लेकिन चाइना का सी नाम उसमें नहीं होगा, पाकिस्तान का पी, इमरान का आई नहीं होगा। पाकिस्तान का पी और इमरान का आई नहीं होगा। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आउट स्टेशन से हमको ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी आपसे परिचय करा देता हूं। डॉक्टर राजीव नयन, कमाल का एनालिसिस है उनका भी। मुझको पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ कल उनसे बात करने का, और बहुत इंप्रेसिव तरीके से वो चीजें बताते हैं। जितार्थ जय भारद्वाज, हमारे मित्र और जर्नलिस्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया से आपसे जुड़ते हैं और लगातार ऑस्ट्रेलिया जो कि इस समय इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, वहां क्या चल रहा है, किस तरीके से इसको देखा जा रहा है, वो हम तक ये पहुंचाएंगे। आरजू काजमी बहुत बैलेंस तरीके से ये बताती हैं कि पाकिस्तान का व्यू पॉइंट क्या है। लेकिन इस समय आपको मैं दिखाता हूं जरा कुछ और तस्वीरें जो इस समय आ रही हैं हेडक्वार्टर से। यूनाइटेड नेशन का ये असेंबली हॉल है जहां अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आप देखने वाले हैं। तो बस अब यहाँ की ये दरो दीवार, ये जगह एक बार फिर से गवाह बनने वाली है उन बातों का, उस वक्तव्य का जो पूरी दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ने वाले हैं। लेकिन इस बीच हॉटलाइन पर एक अहम खबर आ रही है, जरा वो भी सुन लेते हैं, वो क्या है। किसी भी लम्हा अब शुरू हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य। सबसे पहले आरजू काजमी जी के पास अब मैं जाना चाहता हूं। आरजू जी, हमने देखा वहां की मीडिया में बड़ी सरगर्मी है। आरजू काजमी अभी नहीं सुन पा रही हैं मुझे। हमारे साथ शांता मिश्रा, और उनको उनके नाम के मुताबिक अगर बुलाऊं तो सैंटा मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अमेरिका से, उनके पास चल सकता हूं। अमेरिका में कितनी दिलचस्पी है इस भाषण को लेकर? दिनेश जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरी आवाज आ रही है? आई एम सो सॉरी। जी प्लीज कैरी ऑन। ओके, तो देखिए, अमेरिका में पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा ही डूबियस नेचर का उनका एक रोल रहा है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो बाइडेन ने महीने में इमरान खान को फोन नहीं किया, और इमरान खान वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं और एक बच्चे की तरह डिमांड कर रहे हैं। मतलब आप एक राष्ट्राध्यक्ष हैं और आप ये दिखा रहे हैं कि आप तालिबान को सपोर्ट करें, गुड तालिबान वर्सेस बैड तालिबान। और आपको बताऊं कि डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स पाकिस्तान से काफी नाराज हैं, और नाराज होने की वजह है, जैसे आपने इमरान खान के भाषण में सुना, आज तक इमरान खान का इस तरह का स्टेटमेंट एक राष्ट्राध्यक्ष होने के बावजूद, मतलब मुझे लगता है कि ये बचकानी हरकत है। आप बोल रहे हैं कि टेररिज्म हैज बीन क्रिएटेड बाय अमेरिका। अरे, ओसामा बिन लादेन को आपने सपोर्ट किया, तालिबान को आपने क्रिएट किया। सर प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं, प्रोसीडिंग्स पहले ही चल रही हैं और अब प्रधानमंत्री का वक्तव्य होने वाला है। आइए चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इस समय तो खैर आई इनवाइट हिम टू एड्रेस द जनरल असेंबली की तरफ बढ़ते हुए मंच। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।